महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का सरदार यानी कि बैंक का पूर्व जनरल मैनेजर हितेश प्रवीण चंद मेहता गिरफ्तार हो गया है। ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी मेहता को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। बैंक के पूर्व जीएम हितेश मेहता पर 122 करोड़ के गबन का आरोप है। ये खास रिपोर्ट देखिए। तो भीड़ देखने के बाद मुझे पता चला कि ये अकाउंट मत अचानक मालूम पड़ा बैंक बंद हो गया। डाउट जा रहा था लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था, स्टाफ कम हो गया था। अभी कैसा विश्वास करेंगे, बोलो ना, कौन सी बैंक पे विश्वास करेंगे। बैंक में धोखाधड़ी, डूब गई गाढ़ी कमाई। एक बैंक ऐसा, निपट गया जनता का पैसा। पांच साल में पैसा लूटा, सिस्टम पकड़ नहीं पाया। $122 करोड़ का गोलमाल, बैंक का पूर्व जीएम मालामाल। कैसे स्कैम किया आपने? 122 करोड़ की धोखाधड़ी, डूब गई जमा पूंजी। हम लोगों का एमडी है, सब लॉकर में सब है। कुछ पैसे का ऐसा बोल रहे कि 6 महीने तक आपका मिल जाएगा, बोले अभी मिलना चाहिए, नहीं तो 3 महीने। दिक्कत हो रही है, बंद हो गया, दिक्कत होने वाला है ना। पैसा निकालने का था, नहीं निकाला, सबको दिक्कत है। देखो आप देख रहे हैं, वो सब पब्लिक परेशान है। दिक्कत है, यानी हमारा अकाउंट 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उठ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे। बैंक मामले में बड़ा खुलासा, जीएम ने किया गड़बड़ झाला। बैंक के बाहर खड़ी ये भीड़ अपने डूबे पैसे पाने के इंतजार में दूसरे दिन भी खड़ी है, क्योंकि तिल तिल कर जुड़ा हुआ पैसा बैंक में डूब गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर पर ब्रांच की तिजोरी लूटने का आरोप लगा है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक ने बैंक के खजाने से 122 करोड़ रुपए निकाले। आरोपी पूर्व जनरल मैनेजर का नाम हितेश प्रवीण चंद मेहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के सामने आरोपी हितेश मेहता ने कबूला कि उसने 122 करोड़ रुपए अपनी पहचान के लोगों को दे दी। हितेश ने भी कहा कि उसने रकम कोविड काल के दौरान से निकालना शुरू किया था। सूत्रों के मुताबिक प्रभा देवी ब्रांच की तिजोरी से 122 करोड़ रुपए गायब हुए, तो वहीं गोरेगांव ब्रांच की तिजोरी से 10 करोड़ रुपए गायब हुए। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मामले में अब एक्शन शुरू हुआ है। आरोपी हितेश मेहता के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर के खिलाफ दादर पुलिस स्टेशन में 122 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज हुआ। एफआईआर के बाद जांच अब आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है, जिसके मुताबिक हितेश मेहता न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जनरल मैनेजर और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड रह चुका है। आरोप है कि उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर बैंक के प्रभा देवी और गोरेगांव ब्रांच से 122 करोड़ रुपए का गबन किया। पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू ने आरोपी हितेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया है। हितेश मेहता के अकाउंट हेड होने की वजह से उसके पास बैंक का कैश संभालने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा उसके पास जीएसटी और टीडीएस देखने और पूरा अकाउंट देखने की भी जिम्मेदारी थी। पैसे क्या आपने ये किया? हितेश जी, कितना कैसे स्कैम किया आपने? हितेश जी, आपने स्कैम किया, जिसकी वजह से गबन करना उसके लिए मुश्किल नहीं रहा, लेकिन 5 साल हितेश मेहता पैसा गबन करता रहा और सिस्टम को इस बात की भनक तक न लगी। भारतीय रिजर्व बैंक के कड़े रुख के बाद न्यू इंडिया बैंक को 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया। इस बैन में सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को है तो खाता धारकों को है। घंटों खाता धारक बैंक के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं। बैंक की
तरफ से न कोई उन्हें जानकारी दी जाती है, न ही ट्रांजैक्शन के जरिए उन्हें कोई राहत दी जा रही है। इस वक्त हम बैंक के बाहर खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि बैंक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि बैंक की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से पिछले 6 महीने के लिए बैंक पर बैन लगाया गया है, उससे ग्राहकों में काफी आक्रोश है। ग्राहक नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी का आलम यह है कि सुबह से शाम तक बैंक के बाहर खड़े रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। हालांकि एक राहत जरूर है कि लॉकर्स में रखे पैसे और कीमती गहने निकालने की परमिशन जरूर दी गई है, लेकिन आरबीआई पूरी तरह से सख्त रुख अपनाते हुए किसी भी ग्राहक का न तो पैसा निकाल सकता है न तो पैसा डाल सकता है, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों पर रोक लगा दिया गया है। कई ग्राहक ऐसे हैं जिनके करोड़ों रुपए इस खाते में पड़े हुए हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं को देखते हुए आरबीआई ने बैन लगा दिया है। आरबीआई बैंक की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों को मॉडिफाई करेगा। ये प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से 6 महीने के लिए प्रभावी रहेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताएं। 6 महीने के दौरान आरबीआई बैंक के फैसले को रिव्यू करेगा। बैंक के आर्थिक हालात सुधारने की कोशिश होगी। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए फैसला लिया गया, ये आरबीआई ने पक्ष रखा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगने से लोगों को पैसे निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया कि वो जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे। हालांकि वेतन, किराया और बिजली के बिल ऐसी कुछ आवश्यक चीजों पर खर्च करने की इजाजत है। 13 फरवरी 2025 से आदेश लागू। 6 महीने तक लेन देन पर रोक। बैंक में फंस गए लोगों के पैसे। बैंक में कोई डिपॉजिट भी नहीं होगा और बैंक की लोन सेवाएं भी बंद रहेंगी। आरबीआई ने कहा कि वेतन, किराया और बिजली के बिल जैसी आवश्यक चीजों पर खर्च करने की इजाजत रहेगी। कितने पैसे आपके हैं? मेरा सेविंग में 8 लाख रुपया है और डिपॉजिट भी है। तो विड्रॉल के लिए कोई जानकारी आपको दी गई? नहीं, कुछ नहीं दिया है अभी तक, कुछ मैसेज भी नहीं दिया है मेरे को। ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसा है। कल लोकर में भी मेरे को 3 घंटा निकालना पड़ा, कितनी बवाल किया। जनता को परेशान ना करो, जिसका है हक उसको वो वापस दो। और ऐसा इंडियन में एक ऐसा रूल्स लाओ। मम्मी का पैसा इसमें है और अभी उसमें वो बेचारे का ब्याज से आता था पैसा, उसमें से उसका घर चलता था। अभी वो तो ये बंद हो गया, अभी क्या होगा, कब देगा, कुछ पता नहीं। और अकेली रहती है मम्मी, 85 ईयर्स है उसका। घोटालेबाज हितेश मेहता को ईओडब्ल्यू ने हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन इन लोगों का क्या आरोप है, क्या गलती है कि इन्हें धूप में खड़ा किया जाता है और शाम 4 बजे के बाद यह कह दिया जाता है कि हम आपके पैसे वापस नहीं दे सकते क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है। अब लोगों का ऐसा मानना है कि हम आरबीआई के पास तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन लोकल नेताओं की मदद से हम आरबीआई को जरूर एक संदेश देंगे कि ऐसे लोग हैं जो रोजाना जो है इस बैंक से ट्रांजैक्शन करते थे, महीने में जो पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चलता था। लेकिन अब बैंक बंद हो जाने की वजह से अब लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि रोज सुबह यहाँ लोग बैंक के सामने आते हैं और बैंक के जो प्रबंधन है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रबंधन कोई बातचीत न करते हुए उन्हें सीधे वापस कर देते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खाता धारकों का कितना पैसा फंसा है। आरबीआई ने बताया कि एलिजिबल डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे। मार्च 2024 के अंत में सहकारी बैंक के पास 2436 करोड़ रुपए जमा थे। बैंक में कितना पैसा फंसा? कुल 2436 करोड़ रुपए, जिनमें बचत खाते में 681 करोड़, चालू खाते में 103 करोड़ और फिक्स डिपॉजिट 1652 करोड़ का है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का भी वही खाता समझिए। बैंक घाटा 22.7 करोड़ का है। बैंक में जमा रकम 2436.37 करोड़ रुपए है, जबकि बैंक पर उधारी 245.98 करोड़ रुपए।
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के इतिहास पर अगर नजर डालें तो शुरुआती दौर में इस बैंक का नाम द बॉम्बे लिबर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड था। तब ऑटो रिक्शा के लिए सिर्फ यही बैंक ऋण उपलब्ध कराता था। 4 शहरों में फिलहाल बैंक ऑपरेट होता है, मुंबई, ठाणे, सूरत और पुणे में, जबकि करीब इसकी 30 ब्रांचेस हैं। 1977 में बैंक की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1990 को शेड्यूल बैंक बना और 22 अक्टूबर 1999 को मल्टी स्टेट स्टेटस मिला। 2004 में बैंकिंग के सभी काम की शुरुआत हुई। 2009 में पहला वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च हुआ। 2009 में ही बैंक ऑफिस सेटअप हुआ, जबकि 2010 में कस्टमर केयर यूनिट की स्थापना हुई। साल 2010 में ही इंटरनेट बैंकिंग भी लॉन्च हुई और मार्च 2024 तक फिलहाल 2436 करोड़ रुपए जमा होने की जानकारी। कुल मिलाकर खाता धारकों की सांसें उखड़ी हुई नजर आ रही हैं। खाता धारक अपनी मेहनत की पूंजी पाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर 5 साल तक बैंक में गबन होता रहा और सिस्टम आंखें मूंदे क्यों बैठा रहा। आज सुबह से ही लगातार इस बात की हलचल थी कि जिस तरह से न्यू इंडिया बैंक में खाता रखने वाले तमाम खाता धारक अपने पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े हैं, लोगों का आक्रोश देखा गया, लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। काफी ऐसे लोग हैं जो रोजाना बैंक से ट्रांजैक्शन करते थे, लेकिन क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन आ गई कि 6 महीने तक आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, इसलिए लोगों का आक्रोश बढ़ा और इसके बाद जो है यह पूरा मामला सामने आया कि किस तरह से न्यू इंडिया बैंक के जनरल मैनेजर ने ही 122 करोड़ का गबन किया है, घोटाला किया है, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू टीम कर रही है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भारत 24 मुंबई।